यदि मैं किसानों की बात करूं तो किसानों की ऋण माफी हमने पहले किया। कुछ साथी अभी बात कर रहे हैं कि अब नया ऋण माफी करोगे, तो ये जो कमर्शियल बैंक है उसका भी उसमें जोड़ लें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक में जितना प्रति एकड़ लिमिट है, मान लो 25,000 है, 30,000 है, जो भी राशि, उतनी ही राशि आपको कमर्शियल बैंक के भी आपको छूट मिलेगी। क्योंकि स्टेट बैंक में लेंगे या दूसरे बैंक में लेंगे तो 1 एकड़ में 2-3 लाख रुपए लोन मिल जाता है। कोऑपरेटिव बैंक की लिमिट 30,000 हो गए, 40,000 हो गए। तो जितना कोऑपरेटिव बैंक में लिमिट है प्रति एकड़ का, उतना पैसा दूसरे बैंक में भी हम छूट करेंगे। दूसरी बात, यहाँ के लोग मछली पालन भी करते हैं। ऐसा कोई बंगाली परिवार नहीं होगा जिसका कोई तालाब ना हो, है ना। तो मछली पालन को भी कृषि का दर्जा हमने दिया है। उसका लोन भी जैसे 0% में आपको लोन मिलता है धान की खेती में, उसी प्रकार से मछली की आप पाल रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, तो उसको भी 0% ब्याज में कोऑपरेटिव बैंक में आपको लोन मिलेगा। बिजली बिल जो है वो भी उसी प्रकार की छूट मिलेगी। आप जैसे किसान को मिलता है, धान खेती को मिलता है, उसे मछली के जो खेती करेंगे उसको भी लाभ मिलेगा। आज केंद्र सरकार लगातार आपको महंगाई से आप त्रस्त हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया है, डीजल का भाव बढ़ा दिया है, केरोसिन का भाव बढ़ा दिया, रसोई गैस की कीमत बढ़ा दिया है, डीएपी का, यूरिया का, पोटास, सब की कीमत बढ़ाया कि नहीं बढ़ा? अब हम लोगों ने ये जो महंगाई की जो मार परिवार पर पड़ी है, उसे कैसे हम लोग सामना करें, इसके लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई। पहले तो ये है कि सबके पास राशन कार्ड है, सबको 35 किलो चावल मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी शासन काल में 7 किलो था, हमने उसे बढ़ा के 35 किलो किया है। दूसरा, अब जो हम लोग फैसला लेंगे, हमारी सरकार आप फिर से बनाएंगे, दर को जिताएंगे, दूसरा फैसला होगा कि 500 रुपया एक सिलेंडर में जब एक बार रिफिलिंग करेंगे तो आपको 500 रुपया का आपके खाते में पैसा जमा कराएंगे। अच्छा, महिला के लोग ताली नहीं बजा रहे, बचा तो आदमी लोग ताली बजा रहे। क्यों? 500 रुपया मतलब गैस सिलेंडर भी आदमी लोगों के नाम में क्या आप लोगों के नाम से? आप लोग तो ताली पहले बजाओ। तो 500 रुपया आपके खाते में डाल जाएगा। दूसरी बचत होगी बिजली से। अभी तक के 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा था, अब हमारी सरकार बनाई है हम 200 यूनिट तक के बिजली बिल फ्री कर देंगे। आप 200 यूनिट जो बिजली जलाएगा उसको 1 पैसा जमा करना नहीं पड़ेगा, आपके घर में बिजली बिल आएगा ही नहीं। 400 यूनिट जलाएंगे उसका बिल आधा होगा, जब ज्यादा बढ़ेगा तो उसका आधा करेगा 400 यूनिट। लेकिन 200 यूनिट जो बिजली जलाएगा उसको बिजली बिल आएगा ही नहीं, पटाने की जरूरत नहीं। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि 49 लाख बिजली कनेक्शन है घरेलू उपभोक्ताओं का पूरे प्रदेश में, उसमें से 42 लाख लोगों को बिजली बिल नहीं आएगा। केवल 7 लाख लोग हैं जो एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, उसको बिजली बिल आएगा, बचत लोगों को बिजली बिल नहीं आएगा। तो घर चलाने में आपको सुविधा होगी। तीसरी बात, अब राशन भी कर दिया, बिजली भी कर दिया, खाना पाना पकाने का रसोई गैस को भी हमने
उसमें भी सहायता कर दी। अब जो खर्चा आता है बच्चों की पढ़ाई, तो 12वीं तक तो पहले छूट थी, फ्री में था। लेकिन अब कॉलेज में भी चाहे ग्रेजुएशन करे चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन करे, वो चाहे नर्सिंग कॉलेज में बच्चों को पढ़ाएं, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाएं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो किसी जाति वर्ग का हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो अनुसूचित जाति को हो, चाहे आप नमोशूद्र हो, बंगाली हो, चाहे वो उड़िया हो जो छत्तीसगढ़ में रहता हो, है ना, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, कोई भी हो, लेकिन छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है। उनके बच्चों को एक पैसा भी ना एडमिशन फीस लगेगा ना ट्यूशन फीस लगेगा, पढ़ाई मुफ्त, KG to PG, उसमें पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। अब आसान हुआ ना परिवार चला, ठीक है ना। अब बात आती है